आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में एक नाम है और वो नाम किसका है? वो है आपके एरिक्सन का। एरिक्सन के नाम से आपको हर बार परीक्षा के अंदर 2 मार्क्स के आपको फ्री मार्क मिलेंगे अगर आपने ये वीडियो को कंप्लीट कर लिया तो। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्या? हम करने वाले हैं आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जून 2019 से लेके जून 2025 तक जितने भी सवाल आए हुए हैं आपके एरिक एरिक्सन के ऊपर, उनके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में अध्ययन करेंगे। उसी के साथ साथ आज के बाद आप जब भी लाइफ में सवाल सॉल्व करेंगे, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप संबंध रखते हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी से। वेदर और नॉट इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम या फिर आपका यहाँ पर हिंदी माध्यम है, उससे कोई भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस पे पड़ेगा कि आप जो है एरिक्सन के बारे में आज सीखेंगे कंप्लीट डिटेल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं हमारी प्यारी सी इस ई पुस्तक के ऊपर, जहां पर आप देखेंगे अभी सभी सवाल डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस पीवाईक्यू ई बुक को लेने के लिए, जहां पर आपको जून 2019 से लेके 25 तक के सभी सवाल मिलते हैं यूनिट वाइज अरेंज, तो आप यहां पर व्हाट्सएप करके पेमेंट करके 30 मिनट के अंदर अपनी मेल आईडी में प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप ये इसके बाद के सेशन में देख रहे हैं तो आपको जो नया वाला सेशन है वो आपको वहां पर ऐड होता हुआ मिलेगा। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। जून 19 के अंदर देखिए यहाँ पे सवाल नहीं है। जून 19 में आपको यहाँ पर कोई भी सवाल नहीं आया हुआ है। किसके ऊपर से? एरिक एरिक्सन के ऊपर से। ठीक है, तो आपकी आंसर की लगी हुई है। अब लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर दिसंबर 2019 में आते हैं, ये सवाल नहीं है, ये भी 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 नहीं है। अब जैसे ही आप नीचे आएंगे आपको मिलेगा सबसे पहला सवाल। तो अगर आपको पूछा या आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको ध्यान करना है कि आपका सबसे पहला सवाल एरिक एरिक्सन के ऊपर कब बनता है? वो बनता है आपका दिसंबर 2019 के अंदर। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है? अरेंज द ईगो स्ट्रेंथ इन करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स स्टेजेस ऑफ ईगो डेवलपमेंट। अब यहां पर देखिए कुछ बातें आपने नोट करनी है। क्या नोट करना है? एरिक्सन ने बात की है किसके बारे में? स्टेजेस ऑफ ईगो डेवलपमेंट। ठीक है, अहम विकास के बारे में। अगर आपसे पूछे अहम विकास के बारे में कौन बात करता है, स्टेजेस के बारे में, तो आप क्या बोलेंगे? अगली बार एरिक्सन बात करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपने एनकोड करते चलना है और जब आप देखेंगे जैसे ही आप लास्ट तक पहुंचेंगे आपको सब कुछ याद रहेगा और सवाल आपका कभी भी किसी भी रूप में कोई चांस नहीं रहेगा वहां पर कि आप उसको क्या कर सकें, आप उसको वहां पर गलत कर सकें। ठीक है, अरेंज द ईगो स्ट्रेंथ बोला है। ठीक है, यानी अहम की ताकतों को बताया है कि आप इसको जमाइए। ऑप्शन आपके सामने है होप, पर्पस, कंपिटेंस, फिडेलिटी, लव, केयर, विजडम और विल। इसको आपने ऐसे का ऐसे ही एनकोड करना है, आपको इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसको एनकोड कैसे करेंगे आपको याद रखना है। बचपन में आपने किया होगा होमवर्क किया था आपने। कहां पे होमवर्क किया आपने? यहां पर पीसी के ऊपर। पीसी क्या कर रहा है? पीसी आपका फ्लोट कर रहा है, फ्लोट यानी कि तैर रहा है। और उसके बाद क्या करोगे आप? यहां पर आप अंत में करोगे क्लास वर्क। ठीक है, तो एच सबसे पहले कहां पर है? एच सबसे पहले यहां पर है। या तो ये आंसर सही होगा या फिर ये आंसर सही होगा। उसके बाद पी आ रहा है क्या? नहीं, हमारे निमोनिक में क्या है? डब्ल्यू है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका क्या है? ये आपका सही आंसर है। अभी आपका काम क्या बनता है? अभी आपका काम बनता है कि आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? ये निमोनिक के बारे में। निमोनिक क्या है आपका? होमवर्क, पीसी आपका फ्लोटिंग और आपका क्लास वर्क। ठीक है, होप, विल, सबसे पहले आएगी होप, फिर आएगी विल, फिर आएगा पर्पस, फिर कॉम्पिटेंस, फिर आएगी आपकी फिडेलिटी, फिर आएगा आपका लव, फिर आएगा आपका केयर और अंततः आपका क्या आएगा यहां पर? अंततः आएगा आपका यहां पर विजडम। ठीक है, तो सवाल पूछे खुद से कि क्या आपको अब अगली बार बनेगा ये सवाल? अगर बोलता है आपको या तो इस ऑर्डर में देगा या फिर आपको बोलेगा इस ऑर्डर में इनमें से कौन कौन सा होता है, सब बनना चाहिए। कैसे बनेगा? आपको एनकोड करना पड़ेगा दिमाग के अंदर। होप होती है स्टेज, विल होती है, पर्पस होती है, कॉम्पिटेंस होती है, उसी के साथ साथ फिडेलिटी होती है, लव होता है, केयर होता है और विजडम होता है। ठीक है, विजडम आपको मालूम है क्या है? यहां पर हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे आपकी ज्ञान की प्राप्ति के बारे में। तो विजडम बट ऑब्वियस ही बात है क्या आएगी आपकी? सबसे एंड में आएगी। ठीक है, इस समय क्या हो चुके हैं आप? बूढ़े हो चुके हैं एंड आपके पास क्या आ चुका है? आपके पास यहां पर विजडम आ चुका है। ठीक है, तो आपने निमोनिक ध्यान रखना है। निमोनिक क्या है आपका? एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि आप इसको प्रॉपर्ली एनकोड कर लो। पहले आएगा आपका होमवर्क, देन आएगा आपका पीसी, देन आएगा आपका क्या? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग है आपके फिडेलिटी के लिए, दूसरा आपका है लव के लिए, फिर आएगा आपका केयर के लिए एंड देन आएगा आपका किसके लिए? देन आएगा आपका विजडम के लिए। ठीक है, तो ये पहला सवाल आपने सॉल्व कर लिया है। लेकिन अब आपने जानना है किसके बारे में? अब आपने जानना है कि भैया ये एरिक्सन है कौन और ये बात क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं कहां पर? हम चलते हैं हमारी खूबसूरत काली स्क्रीन के ऊपर, जो कि है कुछ इस प्रकार से। आपने जो नाम सुना अभी किसके बारे में? वो था आपका एरिक्सन का नाम।
ये जो एरिक्सन है इन्होंने क्या दिया है आपको, इन्होंने आपको दिया हुआ है यहाँ पर साइको यानी कि मनो, उसी के साथ साथ सोशल, साइको सोशल यानी कि मनोसामाजिक डेवलपमेंट की स्टेजेस। ठीक है, डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट की बात अगर सवाल पूछता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है या प्रतिपादित किया गया है, आप क्या बोलेंगे वहां पर, एरिक एरिक्सन के द्वारा ये चीज यहां पर की हुई है आपके लिए। ठीक है, अब इसके अंदर कुल कितनी स्टेजेस हैं आप कैसे रिकॉल करोगे, इसके अंदर हैं आपकी 8 स्टेजेस। ठीक है, कितनी है इन टोटल स्टेजेस इसके अंदर आपकी 8 है। आप याद कैसे करोगे, इसको 4-4 के समूह में याद करोगे, चिंता मत करिए, ये वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा रट जाएगा, याद हो जाएगा, दिमाग में एनकोड हो जाएगा और कभी भी आप गलत नहीं करेंगे आंसर। ठीक है, तो 4-4 के भाग में इसको हम चंक में यहां पर याद करेंगे। उसी के साथ साथ इसका जो पहला निमोनिक है जो बात करता है किसके बारे में, बात करता है आपकी ईगो स्ट्रेंथ के बारे में, यानी कि अहम की ताकतों के बारे में। ठीक है, उसका निमोनिक क्या है, आपका निमोनिक है होमवर्क, पीसी, फ्लोटिंग और क्लास वर्क। ठीक है, ऐसे ऐसे भी आप मैच कर सकते हैं। आपको मेन मोटो क्या है यहां पर कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो 2 नंबर सिक्योर कर लिए आपने। अगर अगली बार सवाल पूछेगा कि आप जमाइए इनको, क्या आप जमा पाओगे, यस आप जमा पाओगे। एंड देन उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपकी ये। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये है आपकी एरिक्सन की साइको सोशल स्टेजेस, इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, सबसे पहले जब आप छोटे रहते हैं इन्फेंसी में 0 से 1 ईयर में ये चलेगा, अर्ली चाइल्डहुड 1 वर्ष से 3 वर्ष तक ये चलेगा, प्ले एज के दौरान 3 से 6 वर्ष में आपका ये चलेगा, स्कूल एज आएगी आपकी 7 से 11, एडोलेसेंस आएगा आपका 12 से 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाली जो स्टेज है आपकी एडोलेसेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाली भी। ठीक है, ओके, और आपका फिर आएगा अर्ली एडल्टहुड, फिर आएगी आपकी मिडिल एज और फिर आएगा आपका क्या, सबसे अंत में आपको देखने मिलेगा यहां पर ओल्ड एज 65 ऑनवर्ड, आपका इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है, अब देखिए इसको एनकोड करने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपने बंधुवर, अगर आपने प्रॉपर ये वीडियो देख लिया पूरा एंड तक, तो आप कभी भी इस चीज को आप नहीं भूलोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे पहले आएगा आपका टी यानी कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और सबसे अंत में क्या आएगा, यहां पे देखो कभी कभी लिखा रहेगा इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, कभी कभी लिखा रहेगा ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इंटेग्रिटी और डिस्पेयर कहां आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। अगर आप यहां पर देखिए, थोड़ा सा इसको अगर छोटा करते हैं तो आपको यहां पर सिगमंड फ्रॉइड की झलक भी आपको देखने को मिलेगी। कैसे मिलेगी बताते हैं। अभी आपने देखा है स्ट्रक्चरल मॉडल और टोपोग्राफिकल, खैर वो बात करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन यहां पे देखो याद करने के लिए क्या लिखा हुआ है, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इसको अगर आप निमोनिक बनाओगे तो क्या बनता है, इड बनता है। ठीक है, तो इड कहां पर आएगा, सबसे लास्ट में आएगा एरिक्सन की साइको सोशल स्टेजेस में। ये हो गई आपको 8वीं स्टेज याद, बोलिए हो गई कि नहीं हो गई। इड जो है कहां पर आएगा, सबसे एंड में आएगा, यानी कि 8th नंबर पे आएगा। तो अगर पूछे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिक्सन की आखिरी स्टेज कौन सी है, क्या बोलोगे आप बोलोगे इड, यानी कि ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये जो है आपकी 8वीं वाली सबसे अंतिम स्टेज होती है। एंड देन उसी के साथ साथ इसके अंदर आपका वर्च्यू क्या आता है, वर्च्यू आता है आपका इसके अंदर यहां पर विजडम को लेकर। ठीक है, तो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर सबसे एंड में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। निमोनिक क्या है उसका, इड। ठीक है, ओके। अब देखिए कहानी की शुरुआत कहां से होगी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जब यहां पर छोटा बच्चा होता है 0 से 1 वर्ष का, तो वो क्या करता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट करता होगा। बाकी इसको आप पढ़ सकते हैं, यहां डिस्क्रिप्शन अटैच किया हुआ है, डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। वर्च्यू कौन सा है आपका, होप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको इस प्रकार से मैच द फॉलोइंग भी दे सकता है। तो आपको अगर ये 8 स्टेजेस याद होंगी, ये 8 तो करा दी हैं आपको याद। ठीक है, ये भी आपको वीडियो के एंड होते होते याद हो जाएगी। तो क्या करना है आपने, आप इसको आराम से मैच द फॉलोइंग के अंदर भी आप प्रॉपरली मैच कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। देन आएगी क्या आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, स्वायत्तता बनाम यहां पर जो आपका गिल्ट वगैरह है वो देखने मिलेगा। फिर आपका आएगा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब 3 से 6 वर्ष में क्या होता है, बच्चा इनिशिएट करेगा। और फिर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी आती है कहां पर आपकी, ये आएगी आपकी स्टेज नंबर 4 के अंदर। ठीक है, तो यहां पर देखिए कैसे याद करना है, TAII, कंफ्यूजिंग रहेगा लेकिन करते चलेंगे तो आपको बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, फिर आएगी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, फिर आएगा क्या आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आएगी, ये तो पता है ना, IG इंस्टाग्राम। आप देखिए 3 से 6 वर्ष का बालक क्या कर सकता है, इंस्टाग्राम चला सकता है, लेकिन 1 से 3 का नहीं चला पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए यहां पर। ठीक है, चला लेगा, लेकिन आपको याद करने के लिए आपकी कहानी के अंदर
3 से 6 वर्ष का बालक क्या करेगा, यहाँ पर इंस्टाग्राम चला पाएगा। तो आईजी आप याद हो गया, ओके। आईजी थर्ड में आएगा। देखो धीरे धीरे कैसे एनकोड होना स्टार्ट होगा। इड कहाँ आएगा, 8 नंबर पे। इंस्टाग्राम कहाँ पे आएगा, 3rd नंबर पे, ठीक है। ये किसके लिए रहेगा, आपके इनिशिएटिव और गिल्ड के लिए रहेगा, ठीक है, ओके। 4th में क्या आएगा आपका, आई। 4th में क्या आएगा आपका, आई, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये, टी, सबसे पहले क्या याद किया आपने, TAII। ये हो गया ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इंटीग्रिटी वर्सेस इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, और आपका इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी आएगा आपका 4th नंबर पे, ठीक है। तो इसको 4 में आपने याद करना है यहां पर, और अगले 4 को हम देखेंगे जब सवाल आएगा हमारा आगे, ठीक है। ये याद हो गया आपको। चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल कहां पर आया हुआ, उसके लिए चलते हैं हम आगे। ये आपको याद हो गया ना, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे जून के अंदर, ठीक है। जून में ये पियागेट के ऊपर है, ये आपका है अलग थेरेपी के ऊपर, ये अलग है। अब ये देखो आपको, खैर नहीं, इस टॉपिक का मतलब है केवल एरिक्सन, ठीक है। तो एरिक्सन की ही बातें करेंगे, ना फ्रॉइड की एंट्री कराएंगे, ना किसी की लिंकिंग कराएंगे। अब यहां पर देखो आप, ठीक है। सवाल कब आ रहा है आपका, दिसंबर 2020 में। कोई आंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आपने वीडियो कंप्लीट कर लिया है तो, ठीक है। द साइको सोशल स्टेज, ये तो पता है किसके दी है, एरिक्सन ने दी है, ऑफ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। क्या है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन इज प्रिसीडेड, पहले क्या आता है, और एंड सक्सीडेड, बाद में क्या आता है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिया हुआ है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन, और यहां पे दिया है कि आपको इंडस्ट्री वर्सेस डिफ्यूजन। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, इंडस्ट्री वर्सेस डिफ्यूजन। यहां पर देखिए ये तो ऑप्शन होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने क्या याद किया, देखिए इसलिए बोल रहे हैं याद करना जरूरी है। इंडस्ट्री वर्सेस डिफ्यूजन तो कोई चीज होती ही नहीं है। आपने क्या याद किया, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, फिर क्या याद किया, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, फिर क्या याद किया आपने, याद किया इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम क्या था आपका, यहां पर देखेंगे अभी, और उसके बाद क्या किया आपने, आई, ठीक है। ये है आपका आइडेंटिटी इंडस्ट्री वाला, देखिए क्या बोल रहा है 4th नंबर पे, ठीक है। 4th नंबर पे देखिए क्या आ रहा है, यहां पर देखिए आई में क्या लगा हुआ है आपका, इंडस्ट्री के साथ क्या लगा हुआ है आपका, इंफीरियरिटी लगा हुआ है। डिफ्यूजन तो आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। कंफ्यूजन को देखिए, उन्होंने कंफ्यूज किया है आपको यहां पर, ठीक है। ये कहीं देखने नहीं मिलेगा आपको, तो वो चाह रहे हैं आप ये सोचो इस प्रकार से यहां पर, लेकिन इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे वर्च्यू क्या आएगा आपका, कंपिटेंस आएगा, सारा का सारा। ये जो स्लाइड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ओके। तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी होता है, ये आपने एनकोड किया हुआ है आई के रूप में। तो आप यहां पर बताओ हमको कि ये तो आप एलिमिनेट कर लिया कि भैया सी तो आंसर आपका होने से रहा इस दुनिया के अंदर, ठीक है। अब एक ही बात है, अब कॉमन सेंस लगाइए। अगर पूछ रहा है आपसे कि कौन प्रीसीड करेगा, कौन सक्सीड करेगा, तो केवल ए ओनली कैसे हो सकता है, ठीक है। मतलब यहां पूछा है कि पहले कौन आता है और बाद में कौन आता है। क्या पूछ रहा है आपसे कि कोई एक्स स्टेज है, कौन सी है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जिसको अभी आप देखेंगे। इसके पहले कौन सा आता है और बाद में कौन सा आता है, तो आप केवल यहां पर ए आंसर कैसे होगा, ठीक है। ये तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या होगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर 3 ए एंड बी ओनली, ठीक है। पहले क्या आएगा, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और आपका क्या आएगा यहां पर, आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन यहां पर दिया हुआ है। और जरा यहां पर नजर मारिए, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आपसे ये पूछा हुआ है ना, इसका वर्च्यू क्या चलेगा आपका, फ्लोटिंग का लव चलेगा। इसके ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, ठीक है। और सवाल में भी आपको यही देखने मिला है, आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन। फिर कौन सा आएगा आपका, इंटीमेसी आइसोलेशन, और फिर अंत में क्या आएगा, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब वही सेम की सेम चीज आपको यहां दी हुई है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन के पहले क्या आएगा, पहले आएगा आपका जनरेटिविटी, आई मीन ये वाला आएगा पहले, और सक्सीड करेगा कौन आपका, ये करेगा, ठीक है। तो यहां पर बी आएगा पहले, बी, फिर आपका ये वाला आएगा यहां पर एक्स की जो वैल्यू है, फिर अंत में क्या आएगा आपका ए। इसलिए आंसर क्या होता है, बी एंड ए ओनली। अभी आपको कब बनेगा, जब आपको 8 स्टेजेस, 8 वर्च्यू आपके मुंह जबानी याद होंगे। पहले 4 आपको ऑलरेडी हो चुके हैं। उसका निमोनिक क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, फिर आपका आता है यहां पर इंटीग्रिटी वाला देखेंगे, इंस्टाग्राम वाला, और फिर आपका आएगा यहां पर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है आपका कौन सा, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, शुरुआत करना, और अगर संपूर्ण नहीं हो पाया तो क्या आएगा आपको वहां पर, गिल्ट आएगा, ठीक है, ओके। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी आएगा 4th नंबर पे। अब देखिए कहानी शुरुआत होगी एडोलेसेंस से। ये आपको ध्यान रखना है कि एडोलेसेंस जो आता है कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे आएगा आपका। और देखिए जब आप यहां पर किशोर अवस्था के अंदर होते हैं, आपको जरूरत होती है किसकी, अपने स्वयं की पहचान की, आइडेंटिटी की, ठीक है। और जब वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगी तो क्या हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसे हूं, ठीक है।
उसके बाद क्या आएगा आपका यहाँ पर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है, आप किसी के साथ रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। और फिर आएगा आपका कौन सा यहाँ पर जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ठीक है, कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड बी पार्ट ऑफ अ फैमिली। अब यहाँ पर देखिए आज की तारीख में जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, देखिए ये जो है आपका केयर वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड बी पार्ट ऑफ फैमिली, आप देखिए 30 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक आप देखिए जितने भी आजकल स्टार्टअप हैं, आप देखिए मेजर जो अच्छे स्टार्टअप हैं उनकी बात हो रही है, आपको ये एज में लोग करते हुए देखने मिलेंगे, ठीक है। एलोन मस्क की बात करें आपको ये मिडिल एज में देखने मिलेगा, ठीक है। और भी हम जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी बात करें आपको अधिकतर ये मिडिल एज में देखने मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जनरेट करना चाहते हैं कुछ अपने जीवन के लिए, दूसरों के लिए। नहीं होगा तो क्या होगा, स्टैग्नेशन का उनको सामना करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड बी पार्ट ऑफ फैमिली, ठीक है। जीएस आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। जीएस क्या होता है आपका, जनरल स्टडीज, ध्यान रखिए 7 नंबर पे आएगा। और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर कहां आएगा आपका, इड, वो आएगा आपके नंबर 8 पर, ठीक है। चलिए ये सवाल क्लियर है। तो चलिए अभी आपको कितने सवाल क्लियर हो गए हैं, 2 सवाल आपने डन एंड डस्टेड कर लिए हैं यहां पर, और इनको आप कभी नहीं भूलेंगे। अब देखो आगे जो भी होगा आपके साथ वो आपके लिए काफ़ी चेरी ऑन द केक वॉक आपके लिए हो जाएगा, ठीक है, जो भी बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। अब देखते हैं 21 में कोई सवाल आया है क्या, कंसोलिडेशन, यहाँ पर दूसरी बात हो रही है। इमर्जिंग पर्सन की बात है, न्यू मोड थेरेपी है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एनराइट का मॉडल था वो, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है। ये आप देखेंगे मॉरल डेवलपमेंट के बारे में आने वाले वीडियो के अंदर। हम कहाँ आ चुके हैं, 22 के अंदर। 22 के अंदर देखते हैं यहाँ पर कोई सवाल पूछा गया है क्या एरिक्सन के ऊपर, यहां पर देखें। और आगे आते हैं यहां पर आपके लिए ये यहां भी नहीं है, तो 22 में भी नहीं है। दिसंबर 22 में आपको मिल रहा है क्या, यहां पर गेस्टाल्ट है। ये देखिए ये क्या पूछ रहा है, देखो सवाल देखने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद से जमा लो। क्या आप देखो अगर यहां दिया हुआ है ABCD, देखिए अगर आपने प्रॉपर्ली पढ़ा हुआ है, याद है आपको, और हमारी वीडियो देखी हुई है, तो सवाल भी देखने की जरूरत नहीं है। आप देखो ये दिया हुआ है, यहाँ पे चारों दिया हुआ है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, या तो जमाने के लिए बोलेगा ऊपर से नीचे, मतलब 1 से लेके 8 तक जमाने बोलेगा, और फिर बाद में क्या बोलेगा 8 से 1। ये 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं अगर चारों यहाँ पर दिया हुआ है तो, ठीक है। चलिए बिना सवाल पढ़े अभी आप जमाओ यहाँ पर। सबसे पहले बताओ इसके अंदर क्या आएगा, क्या क्या लिखा हुआ है आपके सामने। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, और फिर क्या दिया है आपको यहाँ पर, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। ओके, अभी आपको क्या बताया था यहां पर हमने, ये देखो इनिशिएटिव और गिल्ट कहां पर आएगा आपका, ये आता है 3 नंबर पे, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर पे क्या है आपका, इंस्टाग्राम चल रहा था वहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखो ए में क्या है, और अच्छा इंस्टाग्राम से याद आया, अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है। खैर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये तो पता है आपको कहां आता है, 2nd नंबर पे आता है। तो ए आएगा कहां पर आपका, ए पहले आएगा, ये आपने एनकोड कर लिया। या तो ये आंसर होगा बाबू, या फिर ये आंसर होगा, कहानी खत्म होती है यहां पर, ठीक है। अब जब मालूम है ये 2 नंबर पे आ रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है 3 नंबर पे यही आएगा, यानी ए के बाद डी आएगा। ये रहा आपका आंसर बिना सवाल देखे, ठीक है। आप इस स्तर तक पहुंच जाओगे हमारी वीडियो देखने के बाद पूरी प्रॉपरली, कि आपको बिना सवाल देखे भी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। सवाल देखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर कि क्या हो रहा है। उसके बाद क्या आएगा, सी आएगा। सी क्या है आपका, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये वाला है आपका। और अंत में क्या आएगा, बी, जो कि है आपका कौन सा, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ठीक है। चलिए अब सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम अर्ली टू लेटर डेवलपमेंट, मतलब हम सही हैं यहाँ पे। क्या पूछा है, अर्ली टू लेटर डेवलपमेंट पूछा है, यानी सबसे पहले कौन सा होगा, 2nd नंबर ये आपका ये हो जाएगा, फिर आपका 3rd नंबर ये हो जाएगा, फिर आएगा सी आपका ये वाला, और फिर आएगा आपका 5th नंबर पे ये। देखिए बताया था अभी आपको, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन कौन सा आएगा, नंबर 5 पे, जहां पे कौन सी अवस्था चलेगी आपकी, एडोलेसेंस स्टेज चलेगी। कितने सवाल एनकोड कर लिए दिमाग के अंदर, 3 सवाल सॉर्टेड आउट। एरिक्सन पे कुछ भी आएगा आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल हमको देखने मिलेगा कहां पर, वो मिलेगा हमको इस वाले पेपर के अंदर। हिडन में है क्या यहाँ पर, हिडन के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे आपको देखने मिलता है क्या, यहाँ पे एरिक्सन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। एरिक्सन कहाँ है, ढूंढो, नहीं दिया हुआ है यहाँ पर आपको, इसके अंदर नहीं आया। जून के अंदर चलते हैं, यहाँ मिलेगा आपको, डेफिनेटली मिलेगा आपको इसके अंदर। आते हैं नीचे, ये सभी आप जो सवाल देख रहे हैं कहाँ के हैं आपके, यूनिट नंबर 9 के हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 9 की आपकी तगड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अगर आप ये PYQ ई बुक चाहते हैं आंसर की के साथ, तो इसको आप ले सकते हैं, मंगा सकते हैं, ठीक है। ओके, एरिक्सन, ये देखो क्या बोल रहा है आपसे, अरेंज एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट एंड बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ क्यों दिया है, कंफ्यूज करने के लिए, कोई मतलब नहीं है स्ट्रेंथ से। आप देखो यहां पर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट,
इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंस्टाग्राम लगा। आप देखो जैसे अब एग्जाम में आएगा ना आपके सामने ये वाला आई और जी लिखा होगा, तुरंत आपको 3 नंबर इंस्टाग्राम ना आपको याद आ जाए तो आके यहां पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप। अब पहला देखिए कौन सा है, पहला है आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि ये पहले आएगा। और 3 नंबर पे कौन सा आपका ये है, अभी हमने किया है इसको। भैया पीवाई क्यों रिपीट नहीं हो रहा है क्या, अभी तो किया। ये कहां पे आएगा, 2 नंबर पे, यानी ए के बाद डी आएगा। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। कौन सा है आंसर आपका, सबसे पहले क्या आएगा, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। फिर कौन सा आएगा, डी। ये होता है आपका चरण नंबर 1, ये होता है आपका चरण नंबर 2 और ये होता है आपका चरण नंबर 3। अब ये जो बच गया वो आपका कौन सा है, वो है आपका इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, जो कि ये कौन सा है आपका स्कूल एज नंबर 4 पे, ठीक है। तो ये 4 तो आपको रट गया है, घिस गया है दिमाग के अंदर, समा गया है आपके लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन के अंदर। कभी नहीं भूलिएगा, वीडियो 2-3 बार देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ जरूरत है क्या टाइम वेस्ट करने की, आप बताओ। देखा आपने 1 2 3 4 मार्क किया, ये रहा आपका आंसर। चौथा सवाल हमने जो है यहाँ क्या कर लिया है, डाउन एंड डस्टेड कर लिया है। और देखते हैं और कौन सा सवाल आया है आपको। यहाँ उन्होंने कुछ पूछा है कि आपसे, नहीं, अब फिर नहीं पूछेंगे यहाँ पर। एंड देन इसके बाद हम चलते हैं आगे अगले सवाल के ऊपर। दिसंबर आ चुका है आपका, दिसंबर में आपको नहीं पूछा है शायद तक कि पूछा है, देखते हैं। ये तो फेवरेट टॉपिक है, एरिक्सन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा लगभग हर बार, ठीक है। अब ये देखो ये देखो ये देखो यहाँ पर, ठीक है। क्या करना है, मैच करने के लिए बोला है आपसे। अब बताओ, यहां पे देखो इनिशिएटिव लिखा हुआ है ना, अच्छा ये ध्यान रखना है, आप कंफ्यूज मत होइएगा इनिशिएटिव के बीच में और इंडस्ट्री के बीच में, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब यहां पर देखो, ये जी के साथ क्या आएगा, जनरल स्टडीज आएगा, ये आएगा यहां पर थर्ड। डी के साथ थर्ड कहां दिया हुआ है, ये रहा आपका आंसर। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। देखिए ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट आता है, ए के साथ सेकेंड, ये रहा आपका मिल गया। बी के साथ 4 इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये हम करते हुए आ रहे हैं। बी के साथ 4 इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंस्टाग्राम यहां पर। और आपका जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, डी के साथ 3rd नंबर पे, ये रहा आंसर। चुटकियों में सॉल्व, सवाल नंबर 5 का खात्मा कर दिया है यहां पर। हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, जून 24 तक पहुंच चुके हैं यहां पर हम, ठीक है। तो अगर वीडियो अगर लाइक वाइक नहीं कर रहे हो तो थोड़ा देख लीजिएगा, हिसाब से संभाल लीजिएगा। और यहाँ पर अगला सवाल आपको देखने यहाँ पर मिलेगा, नहीं दिया है क्या यहाँ पर जून के अंदर। यहाँ पे आपको ये पियागेट का है आपका, तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं पूछा है, लेकिन पूछेगा आपको इस बार। दिसंबर के अंदर आते हैं, फिर से पियागेट है, यहाँ पे फोबिया प्री कन्वेंशन चल रहा है, यहाँ भी आपको नहीं पूछा हुआ है इसके अंदर। अब यहाँ पर देखिए अगला, ये देखो रिसेंट एग्जाम आ चुके हैं हम, ठीक है, जून 25 तक आ चुके हैं, 5 सवाल कर लिए हैं। और यहाँ पर देखो क्या चल रहा है खेला। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है आपसे, पहला सवाल देखो, अब पूरा हटा दिया, एरिक्सन हटा दिया, सब कुछ हटा दिया। कंफ्यूज किया है कैसे, द क्राइसिस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। ऊपर क्या लिखा था, बेसिक स्ट्रेंथ, कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ क्या लिखा है, क्राइसिस, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्राइसिस दिया हुआ है साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में। ड्यूरिंग, काम वही पूछना है उनको, चाइल्डहुड से एडोलेसेंस तक, ठीक है, यानी बचपन से लेके बड़े होने तक क्या हुआ है। ये देखो ये दिया हुआ है, ये तीनों के बारे में, तीनों चीजें आपको पता है। एंड ये बात आप जानते हो कि भैया 8 स्टेजेस के अंदर हमको कभी नहीं बताया गया है सेल्फ कंसेप्ट के बारे में और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो ए सी डी जहां भी होगा आपका आंसर होगा, ये रहा आपका आंसर। कुछ सवाल भी मत पढ़िए आप, तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब बताइए एरिक्सन सेल्फ कंसेप्ट के बारे में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में काहे बात करेंगे, इतना समय कहाँ है। उन्होंने निकाली अपनी 8 स्टेजेस, 4 के भागों में डिवाइड किया है, उनको आपको याद करना है प्रॉपरली। एंड आपने देख लिए हैं सभी सवाल। कितने सवाल देखे अभी तक आपने, 6 सवाल देखे। और थीम क्या है उनकी, कुछ और रिपीट करके पूछ रहा है क्या, नहीं, रिपीट करके वही इंडस्ट्री इंफीरियरिटी, ट्रस्ट मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव गिल्ट, ये तो होता ही नहीं है। तो ये रहा आपका आंसर, और इसके अलावा आपको यहां पर और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पहले का यहां पर देख लीजिए आप आंसर, पहले का क्या दिया है, पहले का पहला दिया हुआ है, तो आपका जो है यहां पर निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करें, इस प्रकार से आपने यहाँ पर, नहीं पहले का 3 था ना, तो पहले का 3 है, वो पैराग्राफ के आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जून तक कर लिया है। कहाँ से शुरुआत की थी हमने, कहानी की शुरुआत की थी हमने यहाँ पर आपके जून 2019 से लेके जून 2025 तक के सभी एरिक्सन के बारे में हमने पूरी कहानी को एनकोड कर लिया है। कितने सवाल सॉल्व कर लिए हैं आपने, 6 सवाल कर लिए हैं केवल 20 से 23 से 24 मिनट के अंदर, ठीक है। तो आप देखिए 6 सवाल सॉल्व कर लिए, कितने नंबर सिक्योर हैं आपके, 12 मार्क सिक्योर है। इस वीडियो को बार बार देखना है, हमारे आंसर करने से पूर्व स्वयं आंसर करने का ट्राई करना है। याद करना है आपको कहाँ से, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट से नहीं, कहाँ से, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट से। फिर आएगा कौन सा आपका,
ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, फिर कौन सा आएगा आपका यहाँ पर आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, फिर कौन सी आएगी आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। यहां पर देखिए 1 2 3 4 ये तो एनकोड हो गया प्रॉपरली। फिर कौन सा आएगा आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। ये आपको ध्यान रखना है भैया कि कंफ्यूजन मतलब क्या होता है। कंफ्यूजन मतलब होता है जैसे आप कंफ्यूज हो पीवाईक्यू कैसे लगाएं क्या लगाएं, वो जो कंफ्यूजन है आपको कब देखने मिलता है, आपको किशोर अवस्था के अंदर देखने मिलता है, ठीक है। और थोड़ा सा अर्ली एडल्टहुड में आओगे तो क्या मिलेगा आपको वहां पर आइसोलेशन देखने मिलेगा, यानी कि आप जो है अकेले रहना चाहते हो या जैसे भी रहना चाहते हो हमको नहीं पता, लेकिन आप जो है ये ध्यान रखिएगा जीएस सबसे 7वें नंबर पे आएगा और इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर कहां आएगा, ये आएगा नंबर 8 पे। तो ऐसे भी आपने एनकोड कर लेना है, चाहे आपसे ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे चाहे कैसे भी पूछे। ये वीडियो कंप्लीट कर ली है आपने, रिवाइज कर लिया है, प्रैक्टिस कर ली है, तो आपके 2 से 4 नंबर जो भी आपके सामने सवाल आएगा उसको आप प्रॉपरली यहां पर एनकोड कर लोगे बिना किसी दिक्कत बिना किसी परेशानी के, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट किया किसके बारे में, आज हमने कंप्लीट किया आपके एरिक्सन के बारे में, ठीक है। एरिक्सन के बारे में हमने देखा कंप्लीट डिटेल के अंदर, कितने सवाल हमने डिकोड किए, 6 सवाल डिकोड किए। और नीचे आप यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप जो है अगली वीडियो किस पर देखना चाहते हो। 2 ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर, एक है आपके सामने जीन पियागेट और दूसरा ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में, ठीक है। जिनके बारे में भी होगा यहाँ पर ये जो भी है आप कमेंट कर दीजिएगा, कोलबर्ग या पियागेट जिसके बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं। इसी प्रकार से अगला आपका जो सॉल्व करेंगे हम जून 19 से लेके जून 25 तक के जितने भी सवाल आए हैं इनके ऊपर या इनके ऊपर जो भी कमेंट मैक्सिमम देखने मिलेगा उसके ऊपर ये वीडियो जरूर आएगी, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हो आपको अच्छी लगी हो, नहीं लगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 6 सवालों को एनकोड कर लेना प्रॉपरली, एग्जाम में 2 नंबर आपको मुफ्त के मिल जाएंगे बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, ठीक है। बाकी और भी चीजें हैं पढ़ने के लिए, और भी टॉपिक्स है पढ़ने के लिए, उनको पढ़ें आप, लेकिन इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये यूनिट वाइज ई बुक का पूरा सेट रहे आपके पास जून 19 से लेके रीसेंट अपडेट तक, तो आप व्हाट्सएप करें, पेमेंट करें, 30 मिनट के अंदर आपके पास पूरा का पूरा पहुंच जाएगा। एंड उसी के साथ साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम के अंदर, जहां पर आपको सेम टाइमलाइन में सारे जितने सवाल हैं, केवल एरिक्सन नहीं, केवल ये नहीं, सारे सवालों के आपको जो है डिटेल में सुनने मिलेंगे चीजें, और भी इनसाइड हिडन ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ में। और नहीं करना कोई बात नहीं, ये वीडियो एंजॉय करिए, कमेंट करना ना भूलिए जीन पियागेट के बारे में या फिर कोलबर्ग के बारे में। अगली वीडियो जिस पे ज्यादा कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।